नमस्कार नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी भाइयों का, सभी बहनों का, जो भी लोग मुझे इस वीडियो में सुनने आए हैं, पूरे इस विश्व भर में, पूरे इस ब्रह्मांड में, पूरे इस पृथ्वी में, पूरे इस दुनिया में, किसी भी स्थान से, किसी भी जगह से अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं इस वीडियो में, तो सभी लोगों का सबसे पहले तो इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस समय करेंटली इंडिया देश के उत्तर प्रदेश स्टेट में, इंडिया देश के यूपी स्टेट में करेंटली जो स्टेट के अंदर, पूरे राज्य भर में जो गवर्नमेंट के अंदर आती हैं आंगनवाड़ियाँ, आंगनवाड़ी इसको कहते हैं। हालांकि हम इसको आंगनवाड़ी भी कह सकते हैं क्योंकि एक क्लियर वर्ड होता है, लोग समझते हैं कि आंगनवाड़ी, वैसे तो इसको आंगनवाड़ी कहा जाता है। तो आपको बता दूं दोस्तों, इंडिया देश के उत्तर प्रदेश स्टेट में यहाँ पर आप लोगों की 24,000 के करीबन, यानी कि 23,800 के लगभग लगभग वैकेंसी आउट करी गई है, जिसके अंदर महिला वर्कर, मतलब कि वुमेन चाहिए, उनको महिला वर्कर चाहिए आंगनवाड़ियों के अंदर। लगभग 24,000 लोगों को जॉब मिलेगी इसके अंदर। ये जॉब स्टेट गवर्नमेंट में होगी, यानी कि जॉब आपकी गवर्नमेंट होगी। जॉब का नाम है यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर। याद रखें, सिर्फ महिलाओं की वैकेंसी आई है, जिसके अंदर लगभग लगभग 23,800 लोगों को जॉब मिलनी है। इसमें गवर्नमेंट जॉब होगी, सैलरी वगैरह भी मिलेगी पर मंथ। क्या काम होगा, देखिए वर्कर का काम है बेसिकली। आंगनवाड़ी पे कोई ज़्यादा कुछ बड़ा काम होता नहीं है महिला वर्करों का इसके अंदर। फिर भी आप अगर लेना चाहो तो ले सकते हैं इस वैकेंसी को। टोटल 24,000 के लगभग लगभग वैकेंसी आउट करी है इंडिया देश के यूपी स्टेट में। गवर्नमेंट जॉब है, आंगनवाड़ी के अंदर वर्कर रिक्रूट करने हैं, महिलाओं को ही रिक्रूट करना है इस वैकेंसी पर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है जी। तो लगभग को टोटल वैकेंसी जो निकाली गई है वो है 23,800। पूरा इंडिया इस पर एलिजिबल नहीं है, अदर स्टेट एलिजिबल नहीं है। अगर आप दिल्ली से हो, कर्नाटका, केरला से हो या किसी अन्य स्टेट से हो, आप लोग इस वैकेंसी पर एलिजिबल नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ स्टेट यूपी के लोग ही एलिजिबल होंगे इस वैकेंसी पर। कंडीशन ये रखी गई है कि इंडिया देश के यूपी स्टेट के लोगों को अगर ये वैकेंसी लेनी है तो उसको, उनको इतना याद रखना है कि वो अपने ही जनपद, बेसिकली जिस भी डिस्ट्रिक्ट, जिस भी ज़िले की वो वैकेंसी लेने के लिए अप्लाई करेंगे, उनको उसी ज़िले के उसी ग्राम पंचायत, या बेसिकली जो ग्राम एरिया होता है आप लोगों का, ग्राम पंचायत जो आप लोगों के एरिया में लग रही होती है, उसी एरिया का आप लोगों का होना जरूरी है। बेसिकली मान के चलो आपके एरिया में काफ़ी सारी आंगनवाड़ियाँ हैं। ठीक है जी। आप उत्तर प्रदेश के मान लेते हैं, हम उत्तर प्रदेश के, आप लोग शामली ज़िले में रहते हो। ठीक है जी। उत्तर प्रदेश स्टेट के शामली ज़िले में आप लोग रहते हो, और उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले के अंदर आपको पता है कि वहाँ पर आपकी बहुत सारी आंगनवाड़ियाँ हैं। ठीक है। तो आपको किस आंगनवाड़ी में वैकेंसी मिलेगी, तो मैं आपको साफ बता दूँ, आपके पूरे ज़िले भर में अलग अलग ग्राम पंचायतें लगती हैं, बेसिकली ग्राम एरिया लगते हैं। ठीक है जी। तो आपको जिस भी आपके एरिया की जो भी ग्राम पंचायत है, बेसिकली आपको उसी वैकेंसी को लेना होगा, क्योंकि वही वैकेंसी आपको मिल सकती है। आप किसी दूसरे ग्राम पंचायत की वैकेंसियों को नहीं ले सकते, ये क्लियर लिखा है। मान के चलो इनको रिक्रूटमेंट करने वाले को, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को, आपके एरिया में, आपके ग्राम पंचायत एरिया से ऐसे लोग नहीं मिले इस वैकेंसी पर जिनके लिए ये वैकेंसी है, तो इसमें साफ साफ यही है कि फिर वो दूसरे ग्राम पंचायत वाले एरिया वाले कैंडिडेट को वैकेंसी दे देंगे। मतलब ये स्टेट भर के अंदर अंदर ही मामला खत्म करेंगे इस चीज़ को, इस रिक्रूटमेंट को। दूर मतलब बाहर वाले लोगों को इसमें वैकेंसी नहीं देंगे। मान लो कोई कैंडिडेट बिहार से, कर्नाटका से पहुंच जाए इस वैकेंसी को लेने, या पंजाब से पहुंच जाए, या मान लो कोई कैंडिडेट तमिलनाडु से इस वैकेंसी को लेने जाएगा, तो उसको नहीं मिलेगी। ठीक है जी। ये चीज़ मैं पहले ही बता रहा हूँ, कहीं पता लगे कि दिल्ली वाला कैंडिडेट जा रहा है, फॉर्म भर रहा है, और कोई हरियाणा वाला जा रहा है, कोई केरला वाला, कोई असम वाला, आंध्र प्रदेश वाला फॉर्म जाके भर देता है, और उसको बाद में पता लगेगा कि उसको वैकेंसी मिलनी ही नहीं है। ठीक है। इसीलिए मैं चीज़ पहले ही बता दूं आपको। दोस्तों, मैं आपको पहले तो, सबसे पहले सभी भाइयों बहनों का स्वागत है इस वीडियो में, जहाँ से भी आप लोग सुन रहे हो। इंडिया देश के लिए ये वीडियो खास रहेगी, स्पेशली इंडिया देश में भी सिर्फ यूपी स्टेट के लोगों के लिए वीडियो खास है, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ही खास है। ठीक है। लगभग लगभग आप सुन लो, टोटल वैकेंसी आपकी 23,760 से भी ज़्यादा निकाली गई है। 23,760 के करीबन ये वैकेंसियाँ हैं, यानी करीबन करीबन ये आप लोगों की हो जाती है 23,800। हम इसको अप्रोक्स ले लेते हैं एक जनरल आइडिया के लिए। ठीक है। तो इतनी वैकेंसी निकाली है। ये सारी जॉब गवर्नमेंट होंगी। आंगनवाड़ियाँ नाम की पूरे एरिया भर में, पूरे स्टेट यूपी में अलग अलग जिलों में आपको दिख जाएंगी। आंगनवाड़ियों नाम से केंद्र खुले होते हैं, बेसिकली आंगनवाड़ियाँ खुली हुई होती हैं, जहाँ पर करना क्या होता है, महिलाएं वर्कर रिक्रूट होती हैं, और एक दो जने और, एक दो लोग और रिक्रूट होते हैं वहाँ पर स्टाफ के तौर पर। उनको करना क्या होता है, बेसिकली उनको माताओं को और बच्चों के पोषण के लिए जो है काम करना होता है। मतलब उनको जो है उनका ख्याल रखना होता है। बेसिकली आंगनवाड़ियों में ये होता है कि उनको जो है जो एरियाओं में महिलाएं रह रही हैं, स्पेशली वो, और उनके जो बच्चे हैं, उनको स्पेशली, उनको जो है
खाने का जो है वितरण करना होता है बेसिकली, उनको कुपोषण से बचाना होता है बेसिकली, ये उनको करना होता है। आंगनवाड़ियाँ इसलिए खुली हुई होती हैं, पूरे स्टेट भर में है, और ये यूपी स्टेट में ही नहीं, पूरे इंडिया के हर स्टेट में आपको, हर यूटी में दिख जाएंगी आंगनवाड़ियाँ। तो अगर आपको ये वैकेंसी लेनी हो, अप्लाई कर देना। फॉर्म भरने का प्रोसेस इस वीडियो में मिलेगा। टोटल वैकेंसी जो आउट हुई है ना इंडिया देश के यूपी स्टेट में आंगनवाड़ी के अंदर, वो लगभग 23,700 प्लस वैकेंसी आउट करी गई हैं इसके अंदर लोगों को जॉब देने के लिए। सिर्फ यूपी स्टेट के लोग ही इसको ले सकते हैं, उसके अंदर भी वो लोग अपने ही ज़िले की वैकेंसी को ले सकते हैं। मान के चलो कोई शामली का कैंडिडेट मुजफ्फरनगर, या फिर कोई शामली का कैंडिडेट जो है एटा और इटावा और अलग किसी ज़िले की वैकेंसी को नहीं ले सकता। ये क्लियर कट लिखा हुआ है। जहाँ पर सपोज मानो कोई कैंडिडेट मुजफ्फरपुर यूपी स्टेट के अंदर मुजफ्फरनगर में रहता है, या कोई कैंडिडेट मान लो चित्रकूट या फिर बागपत में रहता है, या हाथरस में रहता है, यूपी स्टेट के हाथरस में अगर कोई रहता है, पीलीभीत, लखनऊ, और इसके अलावा अगर आप लोग संभल और अमरोहा और कौशाम्बी में रहते हो, तो आप लोग अपने एरिया की ही वैकेंसी लोगे। इसमें भी कंडीशन ये है कि अपना, अगर जैसे मान के चलो कोई कैंडिडेट शामली ज़िले की वैकेंसी लेना चाह रहा है, तो वो शामली में ही रहता हो, ठीक है, और शामली के अंदर भी वो अपने ही ग्राम पंचायत एरिया की वैकेंसी ले सकता है आंगनवाड़ी की। ये क्लियर कट नोटिस में लिखा हुआ है, ठीक है। बाद में कहोगे आप कि यार मैंने दूसरे ज़िले की वैकेंसी पर फॉर्म भर दिया और मेरे को पता लगा मुझे ये तो वैकेंसी मिलेगी ही नहीं। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अपने ही ज़िले के, अपने ही ग्राम पंचायत एरिया की वैकेंसियों को ले सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे फॉर्म भरते समय। वैकेंसियों की संख्या ज़्यादा बड़ी है, आप जानते हो कि भाई 24,000 लोगों की रिक्रूटमेंट है, करीबन 24,000 के लगभग लोगों को जॉब मिल रही है पूरे यूपी स्टेट में। तो मैंने कहा कि मैं फॉर्म भर के दे दूं कि लोगों को प्रॉब्लम ना आए, लोग आसानी से अप्लाई कर लें। तो मैं इस वजह से ये वीडियो लाया हूँ। आपको बता देता हूँ, मैं इस वीडियो में मुजफ्फरनगर की एक वैकेंसी पर फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से अपने अपने ज़िले में, अपने अपने एरिया वाइज फॉर्म भर लेना, ठीक है। टोटल वैकेंसी निकाली गई है 23,700 प्लस हैं। सिर्फ पूरा स्टेट उत्तर प्रदेश एलिजिबल है इस वैकेंसी पर। यूपी स्टेट के जितने भी लोग हैं, सभी लोग इस वैकेंसी पर एलिजिबल हैं, लेकिन वो लोग अपने ही ज़िले की और अपने ही ग्राम पंचायत की वैकेंसियों को लेंगे, ठीक है। अब आप लोग कहोगे दोस्तों इसका नोटिफिकेशन कहाँ है, तो ये सारे नोटिफिकेशन डले हुए हैं इन्होंने। देखिए क्या मैं आपको बता दूँ, इंडिया देश के यूपी स्टेट में आंगनवाड़ी वर्कर वैकेंसी निकाली है महिलाओं के लिए, ठीक है। उसमें भी ये लोग ये साफ साफ कह रहे हैं कि आप अपने ही एरियाओं की वैकेंसी लोगे, ये तो इन्होंने साफ कर ही दिया है। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि इन्होंने अलग अलग एरियाओं के अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन सब निकाले हैं। मिनिमम महिलाओं को वैकेंसी मिलेगी। ये उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए वैकेंसी है कि कैंडिडेट 12th क्लास पास आउट हो और 18 प्लस उसका एज हो, और बाकी डिटेल आप लोग नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। मैंने इसका वीडियो करा था, लोगों ने देखा ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स वगैरह दिया नहीं, कमेंट में बताया नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, आपके लिए वैकेंसी थी, लेकिन आप इतना याद रखें कि आप लोग नहीं बताओगे, कुछ नहीं बताओगे तो हमें गाइडेंस कैसे मिलेगा कि हम आगे के लिए आपके लिए रेडी करें 4 चीज़ें, ठीक है जी। बाकी आपके ऊपर है। आपको इतना बता देता हूँ कि इस वेबसाइट पे आप लोगों को मुजफ्फरनगर, शामली, एटा और चित्रकूट और तरह तरह के जितने भी एरिया भर हैं पूरे स्टेट में, सभी की अलग अलग नोटिफिकेशन दी है। ये स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने जिला लेवल पर जिलों के ऑफिसर से कहा होगा कि आप अपने एरिया की नंबर ऑफ वैकेंसी और डेटा बनाओ और फिर ये रिलीज़ करो वेबसाइट पे, तो उसी हिसाब से वेबसाइट पर डाला गया है डेटा, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे मुजफ्फरनगर और इसके अलावा शामली, एटा, चित्रकूट, बागपत और हाथरस और पीलीभीत, लखनऊ, संभल, अमरोहा और कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सीतापुर, मेरठ और इसके अलावा हापुड़, औरैया और श्रावस्ती और इसके अलावा माऊ और रायबरेली और कासगंज, ये सारे वो तमाम एरिया हैं जो पूरे यूपी स्टेट भर में हैं। ये वो एरिया हैं बेसिकली, ये वो ज़िले हैं जो कि उत्तर प्रदेश जो है स्टेट के अंदर आते हैं। तो आपको बता दूं इन सब में वैकेंसी निकाली गई है। मान के चलो कोई कैंडिडेट मुझे इस वीडियो में देख रहा है और वो यूपी स्टेट के जो है कासगंज एरिया से मुझे देख रहा है, तो उसको अपनी वैकेंसी लेने के लिए उसको कासगंज वाला नोटिफिकेशन खोल के देखना पड़ेगा कि कासगंज में उसकी कितनी वैकेंसी आई है, ठीक है। उसको देखना पड़ेगा कि उसके अंदर भी वो ये सब देख सकता है कि कासगंज के अंदर भी कौन कौन से एरियाओं में कितनी वैकेंसी आई है, वो यहाँ से देख सकता है। एलिजिबिलिटी 12th पास चाहिए, महिलाओं की ही वैकेंसी है सिर्फ। याद रखें, आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड और ग्राम सभा के स्थायी निवासी एवं ग्राम सभा के उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने की स्थिति में, मान के चलो इस ग्राम एरिया में, बेसिकली ग्राम पंचायत का जो एरिया है बेसिकली उस एरिया में वहाँ का कैंडिडेट इनको इस वैकेंसी पर नहीं मिलता है, तो ये फिर सेकंड यानी कि आसपास के दूसरे एरिया के लोगों को भी इस वैकेंसी को दे सकते हैं। लेकिन ये बात स्टेट के बाहर नहीं जाएगी, दूसरे स्टेट के लोगों तक इस वैकेंसी को लेकर
लेकर फॉर्म नहीं मांगे जा रहे हैं, ये क्लियर इन्होंने कहा है। मतलब कैंडिडेट की एज 18 से 35 के बीच हो सकती है और कैंडिडेट महिला होनी चाहिए, 18 से 35 के बीच में हो, यूपी स्टेट में रहती हो, स्पेशली वो यूपी स्टेट के उस ज़िले में रहती हो जिस ज़िले की वैकेंसी उसको चाहिए। उसके अंदर वो जिस भी ज़िले की वैकेंसी ले रही है उसको याद रखना है कि वो अपने ही ग्राम पंचायत एरिया की वैकेंसी लेगी, इस बात का उसको ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब देखिए, आप ध्यान देख ली, आपको बता दूँ यूपी स्टेट के अंदर 75 डिस्ट्रिक्ट टोटल हैं, टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से आप देखोगे 50 से भी ज़्यादा जिलों की नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है। ये इस तरीके का नोटिफिकेशन दिख जाएगा आप लोगों को, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आउट हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपके यहाँ पर जिला कार्यक्रम अधिकारी जो कासगंज जिले का है उनका यहाँ पर साइन है। ठीक है, तो आपको हर जिले के अधिकारी के साइन दिख जाएंगे। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वहाँ के ऑफिसरों ने बनाया है पूरा आप लोगों का लिस्ट, बेसिकली कि भाई उनके एरिया में किस तरीके से कितनी वैकेंसी पर लोगों की रिक्रूटमेंट होगी। तो एक कासगंज वाला आप देख रहे हो, इसी तरीके से ये यहाँ पर एक और है आप लोगों का बुडाऊं, बुडाऊं नाम है। उसके बाद यहाँ पर सोनभद्रा और मिर्ज़ापुर, गाजियाबाद, खैरी और फतेहपुर और भदोही और बरेली और तमाम जितने भी एरिया हैं आप लोगों को अपनी अपनी वैकेंसियों को इस तरीके से क्लिक करके देखना पड़ेगा पूरा नोटिस। ठीक है जी, उसी के बाद आप लोग समझ पाओगे कि कैसे आप अप्लाई करोगे। मैं इस वीडियो में मुजफ्फरनगर वालों का जो है यहाँ पर मुजफ्फरनगर ही यानी क्या एरिया था एक बार देख लें, मुजफ्फरनगर है ये, मुजफ्फरनगर। ठीक है, तो इस वाले का हम फॉर्म भर लेते हैं इस वीडियो में, आपको समझ आ जाए तो आप भी अप्लाई कर लेना। पूरा पूरा जो है यूपी स्टेट इस वैकेंसी पर एलिजिबल है। एक बार लोगों के लिए वैकेंसी लिखकर बता देते हैं कि थोड़ा लोगों को सही लगे। 23,700 करीब वैकेंसी निकाली गई है, यानी करीबन मान के चलो 23,700 से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलनी है इसके अंदर, और पूरा स्टेट एलिजिबल है यूपी स्टेट। तो भाई कितना अच्छा हो जाता है ये वैकेंसी पर, जिसको भी लेनी हो ले लेना भाई। ऐसा ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रिक्रूटमेंट करा ली और आपको सिर्फ दो, आपको आंगनवाड़ी पर जो खाना लोगों को मिलता है, जो आप वितरण कर रहे होते हैं लोगों में, खासकर बच्चों को आप लोगों को वितरण करना होता है खाना आंगनवाड़ियों से। और इसके अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर भी आपको सैलरी वगैरह भी पर मंथ की मिलती है, हर महीने जो है श्रम मिलता है काम करने का, तो इसलिए आप फॉर्म भर सकते हैं। ये मार्च में फॉर्म निकाला गया है और इसका फॉर्म जल्द ही क्लोज हो जाएगा। आपको बता दूं अलग अलग एरियाओं के अलग अलग लास्ट डेट हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो किसी पर तो 10 अप्रैल को फॉर्म बंद होगा, किसी पर 14 अप्रैल को फॉर्म बंद होगा और किसी पर तो 5 अप्रैल को ही फॉर्म बंद हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसे भी हैं फॉर्म जिसमें 4 अप्रैल 3 अप्रैल को फॉर्म बंद हो रहे हैं। मतलब जिसका फॉर्म जिससे जितना जल्दी आ गया है, जिस भी एरिया की वैकेंसी जितनी जल्दी आ गई है उस एरिया की फॉर्म जल्दी बंद हो जाएगी। करीबन आप मान सकते हैं कि जिसका फॉर्म जब भी आ रहा है तो तब से लेके उसको 20-20 दिन का समय मिल रहा है फॉर्म भरने का। सपोज किसी नोटिफिकेशन को अगर यहाँ पर दे रहे हैं ये लोग 17 मार्च को, तो इसका फॉर्म ये लोग बंद कर देंगे 7 अप्रैल को। करीबन 20-20 दिन के करीबन लोगों को समय मिला है ऑनलाइन फॉर्म भरने का। ठीक है, तो आप लोग भर लेना, अप्लाई कर लेना। ये आप ये अपने एरिया वाइज यहाँ से नोटिफिकेशन देख सकते हो। मैंने इसके लिए वीडियो करा भी था नोटिफिकेशन का, हालांकि वहाँ नहीं देखा है, तो आप यहाँ से अपना खोलकर इधर ऑप्शन वाइज देख लेना कि आपके एरिया में कितनी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी है। हर एरिया के लिए सिर्फ 12th पास कैंडिडेट हो और 18 से 35 के बीच की एज हो, महिला हो और उस एरिया में रहने वाली महिला हो, तो वो उस वैकेंसी को ले सकती है। सिर्फ महिलाओं की वैकेंसी है। आप कहोगे यार आपने तो पुरानी वीडियो में हमें कह दिया कि ये तो वैकेंसी, मेरे को पता है ये डाउट लोगों के मन में आएगा। जैसे कि आप जानते हो कि मैंने पिछली वीडियो में ये कहा था कि भाई आपकी जो वैकेंसी आएंगी यूपी स्टेट में वो 52,000 करीब आई है, और जो कि गूगल का डेटा मैंने आपको खुद दिखाया था, मैं खुद से ऐसा नहीं कह रहा था। ठीक है, कोई कहे तो मैं आपको साफ क्लियर कर दूं। आप जाते हो गूगल पर, तो गूगल पर एक बार सर्च करना, वहाँ पर आपको दिखेगा कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ये दिखाई जा रही है और काफ़ी आर्टिकल यही कन्फर्म कर रहे हैं। तो आप देखोगे ये वैकेंसी जो आई है ये तो 24,000 है, और यहाँ पर वैकेंसी लिखी है 50,000 से भी ज़्यादा, 52,000। तो ये वैकेंसी बाकी की कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं अभी तो इन्होंने आंगनवाड़ी में सिर्फ फीमेल वर्कर की वैकेंसी दी है। आंगनवाड़ी में और वैकेंसी भी आएंगी। आप मान सकते हो कि अप्रैल महीने में आपको फिर से वही 20-30 हज़ार के 20 या 30 हज़ार के करीब लोगों की वैकेंसी दिख जाए। तो करीबन करीबन आप मान सकते हैं कि अभी 24,000 वैकेंसी आई हैं। मैं अगर इसको इसमें से लेस भी कर दूँ तो करीबन आपकी अभी मान सकते हैं कि 30,000 के लगभग और वैकेंसी आएंगी, और ये यूपी स्टेट के लोगों के लिए ही आएंगी सिर्फ।
तो करीबन करीबन आप इतना मान सकते हैं कि यूपी स्टेट के लोगों के लिए आपके अप्रैल मंथ के अंदर आप लोगों को ये वैकेंसी दिख जाएंगी। 20 से 30 हज़ार और वैकेंसी आपको आंगनवाड़ियों में दिखेंगी। ठीक है, और ये हमारे को काफ़ी जगह से पता लगा है कि यूपी स्टेट में आंगनवाड़ियों में इतनी वैकेंसी और आएंगी। तभी तो गूगल ने ये डेटा निकाला। बेसिकली गूगल खुद से कोई डेटा बना नहीं रहा है, गूगल को काफ़ी आर्टिकलों ने अपने वहाँ पर डाले हैं उस क्रोम ब्राउजिंग ऐप पर, उस क्रोम ब्राउजिंग साइट पर जाकर लोगों ने डाली हैं ये चीज़ें कि भाई इतनी वैकेंसी आएंगी, तो गूगल वही बता रहा है। तो आप ऐसा ना सोचे कि गूगल कुछ भी अगर बताता है अपनी वेबसाइट पर तो आप ये मत मान लेना कि ये सब गूगल ने बताया तो सही ही होगा, गलत भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, गूगल जो डेटा दे रहा है आप लोगों को कि कितनी वैकेंसी कहाँ कहाँ पर आ रही हैं, वो वैकेंसियाँ आप लोगों को गूगल आर्टिकल से उठाकर देता है। जो न्यूज़ आर्टिकल हो गए, वेबसाइट्स हो गए, जो लोग वहाँ पर डाल रहे हैं वही चीज़ आपको उठाकर बताई जाती है। ठीक है, तो इसको ये मत समझना कि कुछ भी चीज़ें मनगढ़ंत हो रही हैं, बनकर आ रही हैं। इस चीज़ से मैं साफ साफ बता दूं, इस चीज़ से सावधान रहना, बचकर रहना। कोई भी अगर आपको ये कह रहा है कि लाखों वैकेंसी आ रही हैं, कि करोड़ों वैकेंसी आएंगी, इतनी वैकेंसी कभी आती नहीं है। लेकिन मैं आपको डेटा के साथ इसीलिए दिखा रहा था, इसीलिए मैंने गूगल का डेटा आप लोगों को दिखाया भी था कि भाई वहाँ पर लिखा था 50,000 वैकेंसी वहाँ लिखी हुई थी। तो उसी हिसाब से मैंने कहा था कि उतनी वैकेंसी आएंगी, और मैं इसमें कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूँ। आपकी वैकेंसी 24,000 तो आउट कर दी गई हैं, बाकी की धीरे धीरे आपको 20 से 30 हज़ार वैकेंसी और दिख जाएंगी। हालांकि 50,000 लोगों को, करोड़ भर की पॉपुलेशन के अंदर, एरिया के अंदर लोगों को 50,000 के लगभग लोगों को जॉब दे देना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 50,000 लोगों को जॉब मिल रही है वो तो ठीक है। लेकिन आंगनवाड़ी वाले वर्करों की अगर आप सैलरी उठाकर देखोगे ना कि उनको कितना मिलता है, तो आपको समझ आएगा कि उनको बस ये समझ लीजिए कि पूरे महीने भर काम करने पर भी वो रुपए नहीं मिल रहे जो कि आज के समय लोगों को दिए जाने चाहिए। और मैं ये बात बिल्कुल सही सही बोल रहा हूँ। आप देखोगे भले ही वो आंगनवाड़ियों वैकेंसियों की संख्या ज़्यादा होती है तो उनको अमाउंट कम दी जाती है। ठीक है, आप ये भी देख लेना साफ साफ कि टोटल पूरे महीने भर वो लोग काम करेंगे और उनको मिलेगा कितना, 10,000, 15,000, 12,000 या जो भी है, इसी तरीके का है। मेरे को लग रहा है कि इससे भी कम चार्ज उनको यूपी स्टेट में लोगों को मिल रहा है आंगनवाड़ी वर्कर के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि टोटल वैकेंसियों की संख्या तो 24,000 है कि लोगों को दिखे इतनी वैकेंसी आई है, लेकिन उसमें जो है उनका कोई श्रम इतना ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और आप इसका सैलरी वगैरह रीड कर सकते हैं, सारा कुछ नोटिफिकेशन में सारे पॉइंट कवर हैं। आप इंटरनेट पर भी जाकर ढूंढ सकते हो कि यूपी स्टेट में आंगनवाड़ी वर्कर को कितना सैलरी मिलता है। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा देता हूँ, ये भी डिस्क्लोज कर देता हूँ इसी वीडियो में कि कहीं बाद में आप ढूंढेंगे। मैंने वेबसाइट लिंक, अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन मैंने सब पहले ही वीडियो के नीचे डाल दिया है। इस वीडियो के नीचे मुजफ्फरनगर वालों का डाला है। आपको बता दूं बाकी सबके लिए ये वाला लिंक रहेगा, इससे आप सभी लोग अपने अपने चेक कर लेना। ठीक है जी, इस तरीके से सभी लोग देख लोगे। मुझे उम्मीद है आप पूरे यूपी स्टेट के लोग एलिजिबल हो स्टेट पर इस वैकेंसी पर। बाहर का कोई दूसरे राज्य का कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, तो जल्दी जाएँ अप्लाई कर लें। ठीक है, मुजफ्फरनगर वालों का 1 अप्रैल को फॉर्म बंद हो रहा है, इसलिए मैंने कहा इसी वाले को भरवा देते हैं। इस तरीके से अपना अपना भर लेना, अपनी डेटों को ध्यान रखना, इन दिनों फॉर्म बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें एक जनरल नोटिफिकेशन भी निकाला गया है, ये आप देख सकते हो। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा ये जनरल नोटिफिकेशन है। मतलब भाई इसके ये नोटिफिकेशन कराने के लिए कौन कौन से रूल बने हैं बेसिकली, जिसके तहत मतलब जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट आपकी रिक्रूटमेंट करवाती है, उसको लेकर ये पूरा नोटिस है। इसको आप रीड कर सकते हैं। कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है, आंगनवाड़ी वर्कर के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता, सिंपल लोगों को वैकेंसी मिल जाती है। आप देख सकते हो 12th पास कोई जॉब मिलती है। इसी के अंदर आपको दिखेगा ये एक और अलग से इसी के अंदर सेक्शन है, उसके अंदर आप आओगे तो ये आपको पूरा नोटिफिकेशन यहाँ से दिख जाएगा। ये सेम वेबसाइट है, कुछ इसमें अलग नहीं है। मैं इसको हटा देता हूँ, इस तरीके से आप देख लेना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप ये देखिए, अब हम फॉर्म भरने जा रहे हैं। सबसे पहले मुजफ्फरनगर वालों का फॉर्म भरेंगे इस वीडियो में। और पहले मैं आप लोगों को यूपी स्टेट के आंगनवाड़ी का दिखा देता हूँ। देखिए, इसको हम हटा लेते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, इंडिया देश के यूपी स्टेट की जो आंगनवाड़ी है बेसिकली, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर इस वीडियो में।
देखो भाई, यूपी स्टेट की जो आंगनवाड़ी है ना, बेसिकली उसके अंदर जो आपकी वैकेंसी निकली है उस पर पूरा यूपी स्टेट एलिजिबल है। जिसको अप्लाई करना है कर लेना, आराम से आप लोग कर सकते हो अप्लाई। पूरा स्टेट अप्लाई कर सकता है। याद रखना, अपने एरिया के पे अप्लाई करना, अपने ग्रामीण एरिया पर ही वैकेंसी पर अप्लाई करना, दूसरे एरिया पर मत अप्लाई करना, क्योंकि वो वैकेंसी आपको नहीं मिलने वाली है। वो वैकेंसी तभी मिलेगी जब मान के चलो कि अपने ही एरिया का ग्रामीण कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, तब फिर सेकेंडरी कैंडिडेट को ले लेंगे, लेकिन स्टेट भर के लोगों को ले लेंगे। और वो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक चले जाएंगे, इतना ही जाएंगे बस। ठीक है। हाँ, तो इसी तरीके से ये वैकेंसी आप लोगों की होने वाली है। चलिए हम आप चलते हैं डायरेक्ट फॉर्म भरने की तरफ। आप सैलरी इसका रीड कर सकते हैं, मैं आपको बता ही देता हूँ डायरेक्ट कितना रहता है इसमें सैलरी आपका यूपी स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर का। देखिए भाई, मैंने निकाल दिया आप लोगों का यहाँ पर कितने रुपए आपको मिल रहे हैं। देखिए आपकी जो पोस्ट है ना, आप देखिए आंगनवाड़ियों में भी अलग अलग तरह के पोस्ट होते हैं। आंगनवाड़ियों में एक पोस्ट तो आप लोगों का कार्यकर्ती होता है। कार्यकर्ती मतलब वर्कर कहते हैं महिलाओं को। उनकी पोस्ट अलग होती है। उनको हर महीने 8,000 रुपये महीना मिलता है। मतलब पूरे महीने वो काम करेंगे तो उनको 8,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं आंगनवाड़ी में। वहीं अगर आप लोग लेडी सुपरवाइज़र पे तौर पर वहाँ रिक्रूट हो जाते हो तो आप लोगों को 20,000 रुपये महीने, जबकि मिनी आंगनवाड़ी वर्कर को 6,000 रुपये मिलते हैं। और वहीं पर इसके अलावा आंगनवाड़ी हेल्पर को 4,000 रुपये तक की सैलरी दी जाती है। मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों, पूरे महीने में अगर आप हेल्पर का काम कर रहे हो, मदद कर रहे हो, बेसिकली मदद करने के काम पर 4,000 रुपीज़ पूरे महीने में है ये। 30 दिन काम, पूरे 30 दिन के बाद जो 4,000 रुपीज़, जो कि आज के समय पर कुछ भी नहीं है। आज के समय पर 4,000 रुपये पूरे 30 दिन पे काम करने के बाद लोगों को हेल्पर के तौर पर दिए जा रहे हैं। इसके आगे बढ़ता हूँ मैं। इसी में आप देखोगे तो 6,000 रुपये उनको मिल रहे हैं जो आंगनवाड़ी मिनी वर्कर रिक्रूट होते हैं। और सुपरवाइज़र को 20,000 रुपीज़। यूपी स्टेट का बता रहा हूँ मैं सिर्फ, अदर स्टेट में अपना अपना हो सकता है। अब इसमें मैं आपको बता दूं, अगर आपकी जो ये वाली पोस्ट आई है इसके ऊपर आपके 8,000 रुपीज़ है, मतलब कि 8,000 रुपये का जो है इसके अंदर आप लोगों का सैलरी रहेगा। बेसिकली जो ये वाला पोस्ट है जिसके ऊपर ये नोटिस पूरा आया है, तो आपका 8,000 रुपीज़ होगा पर मंथ का। ठीक है जी। चलिए फॉर्म भर लेते हैं। मैंने कहा यार लोग क्या इधर उधर देखेंगे सैलरी को लेकर, वैसे तो आप देख भी सकते हो, लेकिन मैंने कहा नहीं, लोगों को बता देना चाहिए। तो मैंने इस तरीके से आप लोगों को बता दिया है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, आप देखोगे। हम मैं यहाँ पर इसी के लिए फॉर्म भर रहा हूँ। तो आप सबसे पहले तो हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन की तरफ। आप देखिए रजिस्टर पर क्लिक करते हैं हम। ये वेबसाइट पे आप आ जाना, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्लिक करोगे। मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं जो है आप लोगों को एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखा रहा हूँ। इस वेबसाइट ऑनलाइन भरना है फॉर्म, कहीं जाना नहीं है। ठीक है जी। देखिए, और एप्लीकेंट नेम क्या है, आवेदक का नाम, जैसे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है। महिलाओं को अपना फॉर्म भरना है, सिर्फ महिलाएं ही फॉर्म डालेंगे। देखिए फिर आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम देना होगा। जिला, कौन से ज़िले की वैकेंसी आप अप्लाई कर रहे हो, बेसिकली वो नहीं है ये। आपको ये बताना है कि किस ज़िले में आप रहते हो, ये वो वाला नंबर को जो है आपकी जानकारी दोगे। जैसे कि मान के चलो आप लोग रहते हो, किस ज़िले में रहते हो, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर आप लोग रहते हो यहाँ पर फ़तेहपुर में रहते हो। ठीक है जी, फ़तेहपुर ले लेते हैं। फ़तेहपुर में रहते हैं, फ़तेहपुर डाल दिया। मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं तो मोबाइल नंबर दे दिया। फिर आधार नंबर, आधार नंबर नहीं देना तो छोड़ दो, इन्होंने कहा है ये नंबर पहले से ही मौजूद है। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि मैंने रजिस्ट्रेशन पहले ही कर लिया है यहाँ पर। देखिए इस तरीके से मैंने मोबाइल नंबर दे दिया है। उसके बाद मेरे को मेल आईडी और आधार नंबर देना होगा, और कैप्चा यहाँ पर इस तरीके से इसको डालकर रजिस्टर करूँगा तो मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। अब देखिए 12th पास वैकेंसी है, 12 पास होनी चाहिए महिला, और उसको वो उत्तर प्रदेश स्टेट की हो और 12th क्लास पास आउट होगी, तो उस महिलाओं को ये वैकेंसी मिलनी है। ये तो क्लियर हो चुका है। यहाँ पर आपको अपना नंबर देना है, किस ज़िले में आप रहते हो वो देना है, और अपना नाम और अपने फादर का नाम देना है। क्लियर कट यही है कि अगर कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में रहता ही नहीं है तो यहाँ पर जिला कैसे देगा। तो तो कहना तो यही हो गया ना कि बाहर वाला एलिजिबल है ही नहीं। और यही चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इसी तरीके से अब मोस्टली आंगनवाड़ियों की वैकेंसी सिर्फ वहीं के लोगों को मिल जाती है। वहीं के लोग जो वहीं रह रहे होते हैं, तो उसी के आसपास उनको बुलाकर दे दी जाती है वैकेंसी। मतलब किसी की गली या किसी के मोहल्ले में, किसी के ब्लॉक में निकाल दी वैकेंसी, और उसको कह दिया भाई तुम ले लो वैकेंसी, तुम ही इस पर एलिजिबल हो, हम ये सेकेंडरी पर्सन को नहीं देंगे अगर दूसरे एरिया से आ गया तो इस तरीके से होता है। आधार नंबर यहाँ पर दे देना। आधार
नंबर नहीं देना छोड़ दो, ईमेल आईडी नहीं है छोड़ दो, हो सकता है काफ़ी महिलाओं की ईमेल आईडी नहीं हो, आधार नंबर नहीं हो, छोड़ सकते हैं। जिस पर ये स्टार बना हुआ है ना, ये वाला सब भर लेना, बाकी सब छोड़ देना। ठीक है जी। कैप्चा में इस चीज़, ये जो नंबर लिखा है इसको ऐसे कैसे डाल दो और रजिस्टर पे टिक करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बस उसके बाद आपको लॉगिन करके फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा रजिस्ट्रेशन मैंने पहले ही कर रखा है। उसके बाद मैं बढ़ता हूँ लॉगिन की तरफ। आप देखोगे मैंने यहाँ पर लॉगिन पे टिक कर लिया। ठीक है, लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ मोबाइल नंबर डालूंगा, कैप्चा डालूंगा और लॉगिन पे टिक करूँगा। मेरे को एक वन टाइम पासवर्ड आएगा। ठीक है जी, वन टाइम पासवर्ड मेरे मोबाइल नंबर पर आएगा जो मैं रजिस्ट्रेशन करते समय दे रहा था, और फिर मेरे को उसी वन टाइम पासवर्ड को डालकर लॉगिन कर जाना है। मैं फॉर्म भरने के लिए लॉगिन हो जाऊँगा। ठीक है, जैसे ही मैं लॉगिन हो जाता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर, लॉगिन होने के तुरंत बाद मुझे अब लॉगिन होने के बाद फॉर्म भरना है कि मैं किस एरिया के लिए फॉर्म भर रहा हूँ और किस पोस्ट पर फॉर्म भर रहा हूँ, सारी डिटेल मुझे उसके अंदर भरनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से मान लो मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन हो गया। ठीक है जी, लॉगिन होने के बाद मैं इधर आ गया, आप देख सकते हैं मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब मेरे को क्या क्या डिटेल डालनी है फॉर्म के अंदर मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। आंगनवाड़ी फॉर्म तो हमारा आ चुका है, आप देख सकते हो। हमें पर्सनल डिटेल डालनी है, और उसके बाद हमें पर्सनल डिटेल पार्ट 2 डालना है। फिर हमें अपनी क्वालिफिकेशन डालनी है, फ़ोटो अपलोड करनी है और डिक्लेरेशन करके फॉर्म जमा करना है। काफ़ी लोग कहेंगे क्या इस पर फीस है? मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस पर फीस नहीं है। आंगनवाड़ी जो वर्कर का वैकेंसी आया है, कार्यकर्तियों की जो वैकेंसी आई है उस पर फीस नहीं है। और वैकेंसियों की संख्या तो भाई 24,000 है। अपार मतलब संख्या काफ़ी सही है लोगों की, लेकिन स्टेट काफ़ी बड़ा है तो उस हिसाब से ये संख्या कुछ भी नहीं है। ये चीज़ भी तो है भाई, देखिए ना कितना बड़ा राज्य है वो यूपी स्टेट, उसके अंदर अगर इतने लोगों की वैकेंसी आ जाए तो कुछ भी नहीं है वो तो। ठीक है, वो भी हज़ारों में ही तो है ये। तो अब आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत विवरण आपका आ चुका है। आपको पर्सनल डिटेल 2 तरीके से भरनी होंगी, अलग अलग तरीके से। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन देनी है, फिर आपको फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद डिक्लेयर करके, मतलब कि भाई मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, मैंने सब सही दिया है फॉर्म में। उसके बाद फॉर्म जमा हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को जनपद का नाम बताना है जिसके लिए मैं फॉर्म भरूंगा। जनपद जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर, मैं यहाँ पर कौन सा सिलेक्ट कर रहा हूँ आपको बता दूँ, मुजफ्फरनगर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं। देखिए मुजफ्फरनगर ये एक ज़िला है यूपी स्टेट का, वहाँ से मैं फॉर्म भर रहा हूँ। आप देख सकते हैं परियोजना में बोल रहे हैं कि भाई आपको कहाँ के लिए फॉर्म भरना है। आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर मैं आ जाऊँ तो मेरे को दिख रही है कि परियोजना का नाम, आप देखोगे कि कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। तो भगरा और बुढ़ाना और चरथावल और जानसठ और खतौली और मोरना और पुरकाजी, इन सब जगह ये एरिया है बेसिकली, ये मुजफ्फरनगर के अंदर ही एरिया है सारे ज़िले के अंदर। तो अब इसमें भी बताया गया कि ये जो इस ज़िले के अंदर ये एरिया है वो कौन से ग्रामीण है कौन से शहरी हैं। तो आपको बता दूं, मुजफ्फर शहर को छोड़कर पूरा ज़िला ग्रामीण एरिया ही है, मतलब पूरा ज़िला जो है वो ग्रामीण एरिया ही है। सिर्फ मुजफ्फरनगर शहर एक शहरी एरिया है इस पूरे ज़िले में, जहाँ पर वैकेंसी 11 दी है। बाकी सारे एरियाओं में इन्होंने अच्छी खासी वैकेंसी दी है। मैं यहाँ पर खतौली से अप्लाई, खतौली और यहाँ पर जानसठ और इस तरीके से रहेगी। तो मैं आप लोगों को कोई भी एक एरिया ले लेता हूँ, मैं पुरकाजी ले लेता हूँ, पुरकाजी से वैकेंसी दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर पुरकाजी पर जा जाता हूँ। पुरकाजी का ऑप्शन मुझे मिल जाए यहाँ पर, तो देखिए पुरकाजी है, ये ग्रामीण है और इसमें आपका पुरकाजी यहाँ पर परियोजना में आप देखोगे पुरकाजी का ऑप्शन मिल गया मुझे। शहरी है, ये ग्रामीण है, तो आप देखोगे कि जो पुरकाजी एरिया है वो बेसिकली ग्रामीण है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बता दिया ग्रामीण। ठीक है, अब मैं आसानी से अप्लाई कर पाऊँगा इस पोस्ट पे, क्योंकि मैं इस ज़िले के इसी एरिया में रहता हूँ, तो मुझे आसानी से इस एरिया की वैकेंसी मिल सकेगी। इस तरीके से अप्लाई करना है। ग्राम पंचायत या वार्ड का नाम आपको बताना होगा, आपका इनमें से कौन सा वार्ड है। अब बेसिकली लोग कहेंगे हमें वार्ड कैसे पता लगेगा, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे पता करना है वार्ड को। वार्ड के लिए कैसे पता करेंगे, तो मैं आपको एक बार यहाँ लेकर आता हूँ वेबसाइट पर, और डायरेक्ट हम इधर आते हैं, बैक आ जाते हैं एक बार। ठीक है जी, एक बार फिर स्टेप बैक आएंगे हम यहाँ से, और आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ मैं। देखिए जैसे मैंने मुजफ्फरनगर वाला नोटिफिकेशन पे टिक कर दिया, तो यहाँ से तो मेरे पास फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर अपना ब्लॉग देखना है, तो मैं ब्लॉग देखने के लिए थोड़ा आगे आऊँगा। देखिए ब्लॉक में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको जैसे कि आप इनमें से कौन से ब्लॉक के हो, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि भाई पुरकाजी जो मुजफ्फरनगर ज़िले का जो पुरकाजी एरिया है उसके अंदर भी आप जानते हो कि ग्राम पंचायत तरह तरह के हैं। ये इतने सारे ग्राम पंचायत है, इसमें से आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हो वो आपको बताना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ, धमत कर देता हूँ। धमत एक वहाँ पर ग्राम पंचायत है। अब न्याय पंचायत का नाम आपको बताना है, जो भी नाम हो बता दो इस तरीके से, और कृपया विकल्प चुने। तो विकल्प में मैंने यहाँ पर धमत 1 कर
दिया है इस तरीके से, रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र का नाम। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर धामत वन नाम से एक आंगनवाड़ी केंद्र है। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर वैकेंसी आई नहीं आई। तो सबसे पहले आवेदिका का नाम आपको हिंदी में देना है, तो मैंने यहाँ से नाम दे दिया। आपको इंग्लिश में अपना नाम देना है, फिर पिता का नाम यहाँ पर दे देना है, माता का नाम देना हो तो देना, नहीं तो छोड़ देना। देखिए जहाँ पर स्टार लगा है वो जरूर देना, बाकी सब छोड़ सकते हैं, ठीक है। माता का नाम नहीं देना, छोड़ दो, इस तरीके से कर दो। अब डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ बतानी है, तो डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे ईयर में, ईयर में हम आ जाएंगे, देखो यहाँ पर ईयर में हम आ चुके हैं, ठीक है जी। इस तरीके से फॉर्म भरना है। मुझे उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, परेशानी वगैरह नहीं हो रही होगी फॉर्म भरने में। देखिए 111 इस तरीके से हमने डेट ऑफ बर्थ दे दिया, तो 23 ईयर है हमारी, तो यानी हम एलिजिबल हैं इस पर, इस तरीके से हमें पता लगा है। अब हम अगला कर देते हैं। अब हमें पर्सनल डिटेल 2 डालनी है, जिसमें हमें बताना है कि हम कौन से वर्ग से आते हैं, क्या हम जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, क्या है। अब देखोगे दोस्तों वैकेंसी में यहाँ पर जो वैकेंसी लिखी है वो टोटल इसी तरीके से दे दी है। इन्होंने कोई कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी नहीं है लोगों के लिए, लेकिन आपसे आपका वर्ग पूछ जरूर रहे हैं कि आप एससी हो, एसटी हो, जनरल हो या क्या हो। तो मैंने तो बोल दिया भाई जनरल है। जो भी आप लोग हो बता देना, जनरल में भी आप दिव्यांग हो या फिर आप फ्रीडम फाइटर्स यानी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हो, बेसिकली आपके दादा दादी नाना नानी आज़ादी के समय लड़े थे इंडिया देश को इंडिपेंडेंस दिलाने में, तो आपको बताना है। नहीं तो आप लोग यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। इस पर स्टार नहीं है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। आवेदिका की वर्तमान स्थिति बतानी है कि आप लोग अभी विधवा हो या तलाकशुदा हो, या फिर ये सब आपको बताना होगा उस महिला को जो फॉर्म भर रही है कि क्या वो विधवा है, तलाकशुदा है या अन्य है। इसको छोड़ भी सकते हैं आप लोग। निवास प्रमाण पत्र क्रमांक आपको यहाँ पर देना है, और यहाँ पर फिर दोबारा से निवास प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक देना होगा। ये सब चीज़ें नहीं पता तो छोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्या आप बीपीएल श्रेणी में हैं, तो मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हो क्या, मैंने बोल दिया हाँ, तो मेरे को बताना पड़ेगा कि मेरे को हाँ करने का डिटेल्स देनी होगी कि हाँ भाई मैं बीपीएल के अंदर आता हूँ। अगर नहीं आते तो आप नो कर देना। सिर्फ महिलाओं की वैकेंसी है ये। अगला करते हैं हम। यहाँ पर आप देखोगे रेड हो चुका है सारा। आवेदिका की वर्तमान स्थिति बतानी कि भाई जो महिला वैकेंसी पर लेना चाह रही है वो विधवा है या तलाकशुदा है या फिर वो अन्य में आती है, तो अन्य करके वो आगे बढ़ सकती है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर निवास मतलब जहाँ आप रहते हो उसका प्रमाण पत्र, मतलब बेसिकली जहाँ जिस एरिया में आप रहते हो ना, तो आपका जो एड्रेस है उसका जो प्रमाण पत्र है उसका क्रमांक आपको यहाँ देना है। इस तरीके से आप दे देना। फिर आपको निवास प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक देना है, ठीक है, वो आप यहाँ से दे देना। आपका जो एड्रेस आईडी होगा ना उस पर एक क्रमांक लिखा होगा, उसको देखकर डाल देना। जाति प्रमाण पत्र आपको क्रमांक बताना होगा, तो इसको आपको यहाँ से इस तरीके से देना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी में। जाति प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक फिर से आपको देना होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने दे दिया। उसके बाद आप देखोगे कि आय प्रमाण पत्र कि आपकी जो सैलरी है बेसिकली आय प्रमाण पत्र उसका क्रमांक आपको यहाँ देना होगा इस तरीके से। उसके बाद आय प्रमाण पत्र क्रमांक आवेदन क्रमांक आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, इस तरीके से दे देना। ये डिटेल आपको पता होंगी भाई, आप जहाँ रह रहे हैं, तो आप जिस एड्रेस पर रहते हो तो आपका एड्रेस का जो प्रूफ है बेसिकली निवास प्रमाण पत्र है उसका कुछ एक सीरियल नंबर होगा, वो आप यहाँ से दोगे। फिर उसके अलावा आप लोगों का आवेदन क्रमांक अलग होगा, तो ये सब चीज़ें आप देख कर दे देना, और मैं यहाँ से अगला पे टिक कर दूंगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आप आसानी से दे दोगे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको इसको कैसे ढूंढना है। बेसिकली आप जहाँ रह रहे हो तो उस एड्रेस का आपके पास एक प्रमाण पत्र होगा, उसका नंबर डालना है बस यहाँ पर। सेम जाति कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है उसका नंबर डालना है। इस तरीके के आपको नंबर डाल देने हैं जो आपके सर्टिफिकेट्स पे लिखे होंगे। शैक्षणिक योग्यता क्या है भाई, आप 10th पास हो 12th पास हो या नहीं। मैं आपको बता दूँ दोस्तों 10th और 12th की डिटेल जरूर देना, क्योंकि उतनी क्वालिफिकेशन चाहिए इन वैकेंसी पर। विद्यालय का नाम बताना है, तो मैंने बोल दिया दिल्ली पब्लिक स्कूल, कोई भी स्कूल हो सकता है भाई। सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है, आप लोग यूपी बोर्ड से हो सकते हो। किस साल में पास किया तो मैंने बता दिया, ये 2018 में। और पूर्णांक और प्रताप मतलब कि कितने मार्क्स का एग्जाम था 10th का, तो मैंने बोल दिया भाई 450 नंबर आए 500 में से, तो परसेंटेज यहाँ पर आपकी आप लोगों को बता देनी है कि कितनी बनी, तो वो मैंने यहाँ से बता दिया। फिर आपको यहाँ पर अपना जो है 10th क्लास का मार्कशीट डालना होगा और प्रमाण पत्र देना होगा। मतलब 10th का सर्टिफिकेट अलग होता है, पासिंग सर्टिफिकेट, और मार्कशीट अलग चीज़ होती है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं इसी के अंदर। तो हाई स्कूल की मार्कशीट की जगह हम यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। हम यहाँ पर कोई सी भी एक फाइल जो है हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं,
देखिए इस तरीके से हमने ढूंढ लिया और इस तरीके से हमने इसको अपलोड कर दिया। इसी को हम यहाँ पर हमारे 10th पासिंग मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट में भी हमने इसी को दे दिया है। इसी तरीके से हमें बताना है कि 12th क्लास कहाँ से हुआ, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS से हुआ। अब यूपी का कैंडिडेट दिल्ली जाकर 12th कर सकता है, इसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है जी, ऐसा भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आपकी 12th 10th यूपी की ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप यूपी के रहने वाले होने चाहिए बस इस वैकेंसी को लेने के लिए। टोटल मार्क्स आपको बताने हैं कि 12th में कितने मार्क्स बने हैं, परसेंटेज यहाँ पर आपको क्लियर करनी होगी, और उसके आगे आप लोगों को 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट देने होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप दे सकते हो यहाँ से, ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है, मार्कशीट अलग होता है। बैचलर का कुछ नहीं देना, छोड़ देना उसको, ठीक है। अब आप देखोगे मैंने अगला पे टिक करा तो मेरे सारे टिक हो गए, क्योंकि मेरे को पता है ये वैकेंसी लेने के लिए मुझे सिर्फ 12th पास चाहिए। आप देखोगे नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि जो जो भी लोग वैकेंसी लेना जा रहे हैं वो इंटरमीडिएट पास हों। इंटरमीडिएट मतलब होता है स्कूल में जाकर, आखिरी क्लास जो होती है स्कूल के अंदर, स्कूल में जाकर पढ़ के आ गए और 12 क्लास को पास कर दिया, वो आपकी इंटरमीडिएट हो जाती है। अगर आप उसको पास कर गए हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है जी। तो वही मैं कह रहा था, ग्रेजुएशन की डिटेल नहीं लगेगी। अब आपको याद रखना है अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। याद रखें उसका जो साइज़ हो वो 20 KB से कम हो, और वो उसको फिर आप आसानी से अपलोड कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं डाउनलोड पर और हम यहाँ से फिर उठाते हैं फ़ोटो को। देखिए हमारी साइज़ आपको दिखेगी यहाँ पर, ये फ़ोटो हमारी आ गई है, आसानी से आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ये फ़ोटो हमारी आई है। और बेस्ट साइज़ ऑफ फ़ोटो अब इस तरीके से हमारा आ गया है। अब इसी तरीके से हम सिग्नेचर को भी यहाँ से एक बार अपलोड कर लेते हैं। सिग्नेचर भी हमारा अपलोड हो गया। अब हम अगला पे टिक कर देते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखोगे हमारी फ़ोटो वगैरह अपलोड हो गई। अब मैं डिक्लेयर कर देता हूँ मैंने सब कुछ दिया है वो सही है, और मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। मैं घोषणा करती हूँ लिखा आएगा, क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं की वैकेंसी है, सिर्फ महिला ही इस पर फॉर्म डालेगी, पुरुष फॉर्म नहीं डालेगा, ये पहले ही क्लियर कर दूँ। कार्यकृति है, कार्यकर्ता नहीं है। बेसिकली कार्यकर्ता होता तो मेल कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को डाल सकता था, और यहाँ पर ये लिखा है काफ़ी पुरुष लोग ऐसा करेंगे, इस फॉर्म को डाल देंगे। मत डालना, आपकी नहीं है। और हो सकता है कि आपकी वैकेंसी जल्दी आ जाए, अप्रैल आखिर तक आ जाए या मई मंथ में आ जाए। मैंने वही कहा कि 24,000 वैकेंसी अभी आई हैं, 30,000 प्लस वैकेंसी अभी आनी बाकी हैं। 30,000 वैकेंसी आपको, और 30 तो ज़्यादा हो जाएंगी यार, 24,000 आ गई हैं, 30 और आएंगी तो ये तो 54,000 करीब हो जाएगा। तो इतनी नहीं, इससे भी कम आएंगी, 25,000 के करीब वैकेंसी और आएंगी इसके अंदर, ठीक है। देखते हैं भाई स्टेट गवर्नमेंट दे रही है नहीं दे रही इन वैकेंसी को। मोस्टली भाई डेटा तो यही बता रहा है इतनी वैकेंसी आनी चाहिए थी। ये आपका पूरा फॉर्म आ चुका है, आप देख सकते हो, कोई फीस वगैरह अभी तक लगी नहीं है। मैं इस पर अगला पे टिक कर देता हूँ। क्या आप सहमत? देखिए कृपया आप लोग सबमिट करने से पहले आप ये जांच लें सारा कुछ। मैंने कहा ठीक है, मैंने कंफर्म कर दिया, सब ठीक है, अब आगे बढ़ो, फॉर्म मेरा जमा करो। आप देखो मेरे को एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मिला है। मुझे क्या करना है बेसिकली, इसका जो है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हमने एक स्क्रीनशॉट ले लिया, बेसिकली इसको डाउनलोड कर लिया। ये क्यों डाउनलोड किया? क्योंकि कैंडिडेट को एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी जब वो लॉगिन करेगी, ठीक है। आप देखोगे रिसीव्ड ऑन, आप देख सकते हो डाउनलोड व्यू डिटेल। अब यहाँ पर हमारा फॉर्म अप्लाई हो गया। अप्लाई इन मोर देन वन प्लेस, आप एक से ज़्यादा प्लेस पर भी अप्लाई कर सकते हो। रिक्त आंगनवाड़ी के केंद्र आप देखोगे तो आपको बता दूं, आप ही जो आप लोगों का मुजफ्फरनगर एरिया है उसके अंदर जो अलग अलग ग्राम पंचायत हैं उन्हीं में से एक आपका जो है पिपरिया सिगीपुर, पिपरिया सिगीपुर में भी वैकेंसी आ रखी है। उस आंगनवाड़ी केंद्र में भी वैकेंसी है। आप अगर उस पर भी अप्लाई करना चाहो तो उस पर टिक करो और फिर अपनी कैटेगरी बताओ और फिर अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से जितने मर्जी एरियाओं पे अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें कि आपको अपने ही ज़िले की वैकेंसी मिलेगी और अपने ही ग्राम पंचायत वाले आंगनवाड़ी में वैकेंसी मिलेगी। अगर कैंडिडेट दूसरे ग्राम पंचायत मतलब अपने ही ज़िले के दूसरे ग्राम पंचायत की वैकेंसी लेना चाहे तो कैंडिडेट ले सकती है कैंडिडेट। लेकिन कैंडिडेट को इतना याद रखना है, उसको कोई भी तभी रिक्रूट करेगा जब उसके खुद के एरिया के ग्राम पंचायत के लोग उस वैकेंसी पर नहीं मिलेंगे, तभी आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हमारा लिखा आ गया है। हमने बेसिकली यहाँ पर शामली डिस्ट्रिक्ट नेम में हमने शामली लिखा आ रहा है, क्योंकि हमने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो शामली जिला डाला था। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर लोगे, पूरा प्रोसेस हो जाएगा। अभी हमने एक पोस्ट पर अप्लाई किया है। इस तरीके से यूपी स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर फीमेल पर अप्लाई होगा। आप देखोगे तो यहाँ पर डाउनलोड व्यू डिटेल, आप व्यू डिटेल पे जाते हो तो आपको अपना पूरा फॉर्म दिख जाता है इस तरीके से, और इसी में आप डाउनलोड करोगे तो आपके पास डाउनलोड भी हो जाएगा। अभी यहाँ पर एरर आ रहा है, 1-2 दिन में ये भी डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से यूपी स्टेट आंगनवाड़ी अप्लाई हो जाएगा और फॉर्म अप्लाई होने के बाद डाउनलोड भी हो जाएगा। देखिए योर फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली। कोई एग्ज़ाम
वगैरह है नहीं इस चीज़ के ऊपर, और फॉर्म भी हमारा सही से जमा हो गया है। याद रखें, सिर्फ यूपी के लोग ही इस पर डालेंगे फॉर्म, यूपी के बाहर से फॉर्म नहीं डालना है। तो इस तरीके से फॉर्म तो जमा हो गया है, तो इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर लेना। कोई भी डाउट रहा हो इस पूरे वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और इस वीडियो को दुनिया भर में शेयर ज़रूर करना, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कर लेना। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।